हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको मैंने कल ही इन्फॉर्म किया था कि प्रिपोजिशन है वो आपकी मैं थ्योरी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि प्रिपोजिशन जितना आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं प्रिपोजिशन के, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो चाहे वो थ्योरी हो, लेकिन वो ओवरऑल जितना प्रिपोजिशन होता है ना, उसका आधा भी नहीं है, उसका एक हिस्सा भी नहीं है। पूरा कंप्लीट स्टडी करने के लिए इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी हम एक दिन में एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रिपोजिशन बहुत सारे होते हैं। पहले तो हमें ये पढ़ना है कि प्रिपोजिशन एग्जैक्टली क्या होते हैं। ये बेसिक सबको पता है कि क्या होते हैं, लेकिन कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कल मैंने बताया था 6 कैटेगरीज में डिवाइड है, 6 कैटेगरी में डिवाइड है। वो सारी कैटेगरीज कौन कौन सी है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं विद ऑल द डिटेल्स उसकी जो भी रहेंगी। और फिर वो प्रिपोजिशन यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं वो हम कल देखेंगे। तो ये 2-3 पार्ट में हो सकता है वीडियो आपका रहे। आज का वीडियो छोटा रहेगा क्योंकि सिर्फ हम टाइप्स देख रहे हैं, लेकिन कल से आपकी डिटेल्स रहेंगी, क्योंकि डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं और मैं चाहती हूँ कि संपूर्ण जानकारी रहे। जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा नॉलेज रहे, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ कठिन लेवल का आ गया तो आपसे ना बने, या फिर कहीं कुछ घुमा फिरा के दे दिया तो आपसे गलती हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं। तो सबको पता है प्रीपोजिशन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। जिस 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें से एक है, और ये ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर, बेसिकली अब हमेशा ये नाउन और प्रोनाउन के पहले नहीं लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी कल, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसमें बताऊंगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस सिचुएशन में यूज होते हैं। बट ओवरऑल हम यही समझते हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो है, इनका किसी भी वाक्य के दूसरे शब्दों से क्या संबंध है ये दर्शाते हैं। बेसिक होते हैं वही जो आप पढ़ते हैं, इन है, ऑन है, एट है, फ्रॉम, टू, फॉर, बाय, आउटसाइड, इनसाइड, अबव, ओवर, बेसिक ही हम पढ़ते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। सारे कौन कौन से होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कह सकते हैं कि अगर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो ये 6 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था। इनके नाम आज हम देख लेते हैं। तो पहले तो सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं, जो कि एक एक शब्दों के होते हैं। डबल प्रीपोजिशंस होते हैं, इनकी भी हम देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसे हम कहते हैं वो होते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं, जिससे कल मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको। और डिस्गेस्ड प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये टोटल आपके 6 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अब मज़े की बात क्या है, ये लास्ट वाला है ना, सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है, क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन होता ही नहीं है। बेसिकली जब आप आपका सेंटेंस देखेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि कोई प्रीपोजिशन लगा ही नहीं है। चलिए देखेंगे, खैर ये लास्ट है आपका तो लास्ट में आएगा। पहले आ जाते हैं सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। जैसा कि आप नॉर्मल जो प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, इन यहाँ पे लिखा है एट, बाय, इन, इनटू, ऑन, ऑफ, जितने भी यहाँ लिखे हैं ये नॉर्मल प्रीपोजिशन है। आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन तो यही सब पढ़ते हैं। इन्हें ही सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक एक शब्द के हैं, सारे ही प्रीपोजिशन एक शब्द के हैं। और हाँ, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, इस पे वीडियो ऑलरेडी थ्योरी की अवेलेबल है, कि जैसे बाय का यूज़ कहाँ कहाँ करना है, इनका कहाँ करना है, ये सारी मैंने थ्योरीज पढ़ाई है, प्रैक्टिस सेट भी दी है। इसके बाद जो आता है डबल प्रीपोजिशन आता है। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो दो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं, जैसे आउट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए दो प्रीपोजिशन है, ऑफ लगा है ना, फ्रॉम, विदिन, ये डी टू शायद बाई मिस्टेक है। एज फॉर, अप टू, एज फॉर, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम अमंग, इस तरह के जो प्रीपोजिशंस होते हैं जो दो दो शब्दों के होते हैं, ये आपके डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यूजेज इनका भी नॉर्मल सिंगल वर्ड के जैसे रहता है। अब मेन है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे क्या होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब जैसे कंपाउंड आपका जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, स्वतंत्र रूप के वाक्य होते हैं, वो आपस में किसी न किसी कंजक्शन से जोड़ दी जाते हैं, एंड है, बट है, और क्या होता है उनको अलग अलग भी यूज़ किया जा सकता है, तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। वही चीज़, सेम वही चीज़ प्रीपोजिशन में भी आ जाती है, कंपाउंड प्रीपोजिशन में, कि ये प्रीपोजिशन जनरली किसी भी प्रीपोजिशन को पे कोई ना कोई प्रीफिक्स लगा के, ठीक है, बनाया जाता है। बेसिकली किसी नाउन में, किसी एडजेक्टिव में, किसी एडवर्ब में आपने प्रीफिक्स लगा दिया तो ये आपका प्रीपोजिशन बन गया। तो यहाँ पे वो जो नाउन है, वो जो एडजेक्टिव है, जो एडवर्ब है, जो वर्ब है, जो भी है, उसका स्वतंत्र प्रयोग भी आप करते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं अक्रॉस, अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, लेकिन क्रॉस अगर बस हम देखते हैं तो इसका स्वतंत्र प्रयोग भी हमारे इंग्लिश में किया जाता है। ऐसा ये कुछ अलग सा वर्ड नहीं हो जाएगा कि इसका कोई यूज़ नहीं है, है ना। ए लगा दिए तो ये बन गया प्रीपोजिशन।
along, around, among, below, beside, beneath, between, without, दो मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, विद इन, दो प्रीपोजिशन मिल रहे हैं, इनका यूज आप अलग कर सकते हैं, विद का यूज भी अलग कर सकते हैं, दोनों को साथ मिला देंगे अर्थ अलग हो जाएगा। इनसाइड, आउटसाइड, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी भी एक वर्ड में कोई ना कोई प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लगा के बनाए जाते हैं वो कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और जनरली इनमें क्या होता है, ज़्यादा केसेस में, नॉट इन 100%, लेकिन ज़्यादा केसेस में क्या होता है कि उन वर्ड्स को अगर आप अलग करते हैं तो आप उसका इंडिपेंडेंट यूज़ भी कर सकते हैं, उसका कुछ अस्तित्व रहता है। इसके बाद आते हैं हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसे हम कहते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे अब ऐसा दो वर्ड का नहीं है, ये पूरा ग्रुप ही होता है। वो ग्रुप जो है 2 वर्ड का हो सकता है, 3 वर्ड का हो सकता है, 4 वर्ड का हो सकता है। तो यानी कि कई सारे शब्दों का एक जो समूह होता है और उन्हें यूज़ किया जाता है एक सिंगल प्रीपोजिशन के रूप में, एक अकेले प्रीपोजिशन के रूप में उन पूरे ग्रुप्स को यूज़ किया जाता है वर्ड्स के, तो वो आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इन कंपैरिजन विद, ऑन अकाउंट ऑफ, इंस्टीड ऑफ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई शब्द हैं, शब्दों का एक समूह है, लेकिन है ये ओवरऑल में एक ही प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्लियर हो गया? अब ये सब का यूज़ कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ कहाँ करना है, अकॉर्डिंग टू का यूज़ कहाँ करना है, ये सारा चीज़ पढ़ाऊंगी। आज तो सिर्फ हम इंट्रो देख रहे हैं कि टाइप्स होते कौन कौन से हैं, डिटेल से पढ़ेंगे इसे, डोंट वरी। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, कल इससे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। नाम से क्या लग रहा है पार्टिसिपल? देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं वर्ब के, एक्चुअली में वो वर्ब ही होते हैं। वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, हर बार बताया मैंने, ing ऐड कर देते हैं। जैसे अगर डू है उसमें हमने ing ऐड कर दिया, डूइंग बन गया, तो ये हो गया डू का यानी उस वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। या कहीं कहीं पे आपको वर्ब की 4th फॉर्म भी लिखी हुई मिल सकती है। तो एक्चुअली में ये प्रीपोजिशन वर्ब की ही फॉर्म होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बिना किसी नाउन प्रोनाउन के अटैच्ड हुए, उनमें कोई नाउन प्रोनाउन अटैच्ड नहीं होता है, वो एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे बैरिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग एटसेट्रा। टचिंग से रिलेटेड कल एक प्रश्न मैंने आपको दिया भी था जिसके ऑप्शन में टचिंग आना था। ठीक है, डिटेल्स देखेंगे इसकी। ओके, लास्ट वन जिसकी मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें एक्चुअली में आपको प्रीपोजिशन दिखाई ही नहीं पड़ता है कि प्रीपोजिशन यहाँ पे है कहाँ, कोई यूज़ ही नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ इट्स 5 o'clock, यहाँ पे लिख देती हूँ इट इज़ इट विजिबल? ओके, इट इज़ 5, एक्चुअली इट्स 10 o'clock, बट अभी लिख देते हैं 5 o'clock। यहाँ इस पे लिखते बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, बट आप समझ सकते हैं। ओके, तो इट इज़ 5 o'clock। अब यहाँ पे ओ क्लॉक जो ऐड है, ओ क्लॉक, उसमें छुपा हुआ है ऑफ द क्लॉक, यानी घड़ी के 5 बज रहे हैं। समझ में आ रहा है? घड़ी के इसमें छुपा है, ओ लगा दिया है और इसका अर्थ हो जाता है ऑफ द क्लॉक। उसको पूरा ना लिखकर प्रीपोजिशन को हाइड कर दिया गया है। वीकेंड फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन ऑन और ऑफ कम अंडर डिस्कस प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें अब प्रीपोजिशन बेसिकली यूज ही नहीं होता है। सेंटेंस में आपको कहीं प्रीपोजिशन नहीं दिखेगा, लेकिन छुपा हुआ है। अगर लिखते हैं ही वेंट आउट हंटिंग, ही वेंट आउट हंटिंग, वो बाहर गया है शिकार के लिए, शिकार पर गया है, वो बाहर शिकार पे गया है। लेकिन यहाँ पे ही वेंट आउट ए हंटिंग, प्रीपोजिशन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब उसमें छुपा क्या है? ऑन हंटिंग। छुपा क्या है? ऑन हंटिंग। ऑन छुपा है, यानी कि कॉमन सेंस है, बहुत अच्छी इंग्लिश है, तो आप बहुत इजीली गेस कर लेंगे। अगर आप इंग्लिश सेंटेंसेस की हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं तो आप बहुत जल्दी गेस कर लेंगे इस तरह के प्रीपोजिशन। यहाँ पे ये सबसे कमज़ोर तरीका कह सकते हैं प्रीपोजिशन का होता है, कमज़ोर टाइप का होता है, क्योंकि इनका यूज़ ही नहीं किया जाता सेंटेंस में। है ना, कुछ नया है। अभी मैं इसके आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, बनेगा आपसे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो ये हो जाते हैं आपके सिंपली टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। हमने क्या सीखा?
6 प्रकार के होते हैं प्रीपोजिशन, कौन-कौन से होते हैं, क्या-क्या होते हैं, ये हमने देख लिया। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमने देख लिए कि कौन-कौन वाले होते हैं। अब इनका यूज़ कहाँ होता है, क्योंकि मेन तो यूज़ ही है। आपके एग्ज़ाम में बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते हैं जिसमें आपको यूज़ पता होगा तभी आप फिल कर पाएँगे। वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। वन बाय वन हम सभी टाइप के प्रीपोजिशन और उनके अंतर्गत, क्योंकि बहुत सारे प्रीपोजिशन आते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। बट उसके पहले कहाँ प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं वो भी हम कल की क्लास में देखेंगे। तो कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्चुअली कल 2-3 क्लास चलेंगी आपकी प्रीपोजिशन की, अभी वो सारी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको आप देख लिया करिएगा। सुबह 10 बजे की ही क्लास रहेगी। बाकी हमारे फिर क्वेश्चन सेट चलेंगे ही। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए 3-4 दिन में, उसके बाद फिर से हमारे क्वेश्चन सेट कंटिन्यू होंगे। So I just hope you like the class. If you like, don't forget to like, share and subscribe. So thanks for watching. Keep studying and bye bye.